बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कर रहे थे एमटीएस 646 का फाइनल टर्म का जो सिलेबस था उसको कवर कर रहे थे। तो उसके अंदर ये कुछ फार्मूलाज रह गए थे, तो मैं इनको भी अभी आप लोगों को करवा देती हूँ। हम लोग कर रहे थे सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड फॉर लैप्लास, जिसको हम एसओआर भी कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास यही होता है कि हम लोग 5 पॉइंट फार्मूला लिखते हैं पहले उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके साथ ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 1 माइनस ओमेगा यू आई कोमा जे की पावर एन। लेप्लास के लिए असल में ये चीज़ हमारे पास इक्वल टू हो जाती है 0, क्योंकि हम वहाँ पे ओमेगा को 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 इम्प्लाइज दिस 0। तो ये वाली चीज़ तो 0 होगी। सेकेंडली आप ये जो n की पावर यहाँ पे आ रही है ना, इसको देखिए, ये हम लोग कर रहे हैं गॉस सीडल के लिए, इसलिए यहाँ पे n की पावर में n+1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने आपको बताया था 5 पॉइंट फार्मूला के अंदर -1 आ जाए i के अंदर या j के अंदर, आपने गॉस सीडल जब अप्लाई करना है 5 पॉइंट फार्मूला पे, तो आपने क्या करना है, -1 के ऊपर n+1 वैल्यू देनी है, और बाकी जहाँ पे नहीं है -1 या +1 भी आ रहा है, वहाँ पे आपने n लगा देना है। तो ये हो गया हमारे पास गॉस सीडल सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड फॉर लैप्लास। सेकेंडली आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको जैकोबीज के लिए करते हैं, ठीक है, जैकोबीज के लिए जब इसको करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पे देखें n की पावर में 1 आ रहा है ना, +1 आ रहा है, n+1 उसको ख़त्म कर दे, तो ये वाला फार्मूला अब किसके लिए बन गया है, हमारे पास जैकोबीज के लिए बन गया है। नेक्स्ट आप आए SOR फॉर पॉइजन इक्वेशन। ये थोड़े रफली नोट बने हैं मेरे से, मैं इसको ना बस जल्दी जल्दी में प्रिपेयर कर रही थी। तो SOR फॉर पॉइजन इक्वेशन क्या है हमारे पास, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड फॉर पॉइजन इक्वेशन। ये भी हमारे पास सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने लेप्लास के लिए किया। 5 पॉइंट फार्मूला मैंने कहा था याद कर लें, वही हमारे पास नेक्स्ट सारा यूज़ होगा। आई कोमा जे, i-1 कोमा जे, i+1 कोमा जे, i कोमा j+1 और i कोमा j-1। मतलब एक दफ़ा i-1 और i+1 और एक दफ़ा j-1 और j+1। यहाँ पे ui कोमा j 1/4, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, 5 पॉइंट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसको 5 पॉइंट फार्मूला को मेगा से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाए हमारे पास, 5 पॉइंट फार्मूला हम लोग किसका कर रहे हैं, पॉइजन इक्वेशन का। तो ये पॉइजन इक्वेशन के 5 पॉइंट फार्मूला के अंदर होती है h²fi, j। तो ये हमारे पास हो गया 5 पॉइंट फार्मूला। इसको हम लोगों ने कर दिया ओमेगा से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कर दिया 1 माइनस ओमेगा यू आई कोमा जे की पावर आर। अब ये वाला जो हमारे पास फार्मूला बन गया ना, ये हमारे पास किसका बन गया, सक्सेसिव और रिलैक्सेशन मेथड फॉर पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। और जैकोबीज के लिए है, तो यहाँ पे तो r+1 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स आएंगी वो क्या आएंगी, r में आएंगी। सेकेंडली अगर जब हम इसको गॉस सीडल के लिए करेंगे, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था जहाँ पे -1 होगा वहाँ पे r+1 या n+1 करेंगे। यहाँ पे देखें -1 था तो r+1 आ गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखें ये j है, j-1, तो यहाँ पे r+1 हो गया। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ये वाली वैल्यूज़ अगर यहाँ पे आगे पीछे लिखी हुई हैं, तो आप इसको अपनी मतलब जैसे आपको याद है फार्मूला, आप उससे लिहाज से करके लिख ले। यहाँ पे देखिए, ये i- कोमा से यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बाकी जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ कि -1 जहाँ पे आएगा वहाँ पे r+1 लगाना, तो वो आपने लगा देना। और यहाँ पे ये पॉइजन इक्वेशन है, तो +h² कोमा j हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा i कोमा j, यहाँ पे ओमेगा। यहाँ पे आप याद करें कि ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास एक्सेलरेशन फैक्टर है, एक्सेलरेशन फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया SOR फॉर पॉइजन इक्वेशन। और ये किसके लिए था, ये हमारे पास था 5 पॉइंट फार्मूला के लिए, 5 पॉइंट फार्मूला के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसको करेंगे रोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला के लिए, तो रोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या था, उसको याद करें, क्या था हमारे पास, यू आई कोमा जे था, ठीक है। पहले हम i-1 और i+1 लिखते थे, और j-1 और j+1, ठीक है। फिर हम लोगों ने दोबारा i-1 और i+1 लिखा, फिर j+1 और j-1। ऐसे कर लें इसको, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि i-1 और i+1 लिखें, j-1 j-1 कर लें।
फिर i-1 और i+1 लिखें, j+1 और j+1 कर लें। जैसे आपको आसान लगता है अपनी आसानी के लिए उसको याद कर लें। और पॉइजन के लिए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एच स्क्वायर एफ एक्स कोमा वाई। वही चीज़ ओमेगा और प्लस 1 माइनस ओमेगा ओमेगा आई कोमा जे को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रोटेटेड फार्मूला हो गया। नेक्स्ट किसके लिए करना है, जैकोबीज के लिए करना है, तो यहाँ पे n+1 और यहाँ पे सारों की पावर n। वही चीज़ है, रोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला लिखें और उसके अंदर ओमेगा मल्टीप्लाई करें और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा को आप लोग करें यहाँ पे प्लस ओमेगा आई कोमा जे कर लें। ओमेगा नहीं, यहाँ पे u है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है। यू आई कोमा जे की पावर n को ऐड कर दें और जहाँ पे -1 आ रहा है i-1 वहाँ पे n+1, यहाँ पे भी j-1 था n+1 कर दिया और यहाँ पे भी -1 आ रहा है दोनों में तो n+1 कर दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया गॉस सीडल रोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला। तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक में आता है फाइनाइट डिफरेंस को हाइपरबोलिक इक्वेशन के लिए यूज़ करना है हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इसको याद कर ले, यू आई कोमा n+1 तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 माइनस गैमा स्केयर या आर स्केयर सी स्केयर यू आई कोमा एन है। यहाँ पे यू आई एन प्लस 1 था, यहाँ पे यू आई एन आ जाएगा। इसको ले लें, इसको यहाँ पे लिख दें। यू वो आइट्रेशन वाला मेथड जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था वो वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, u(i-1) u(i+1) n पावर में आ गया और माइनस आपने करना है u(i(n-1) को। अब u(i(n-1) को जब हम सॉल्व करते हैं ना, नेक्स्ट आप लोगों ने लेक्चर्स के अंदर सुना ही होगा, वो हमारे पास आता है u(i-1). तो जब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं ना तो ये हमारे पास इधर से इधर चला जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास इस 2 को डिवाइड कर देता है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये हमारे पास i+1 हो जाएगा ना तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। 2 इधर जब आएगा ना तो डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इस 2 को ख़त्म कर देगा तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है। तो ये थी हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने हाइपरबोलिक ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हो तो ये इक्वेशन आती है, इसको याद कर लें, ये फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वही फाइनाइट डिफरेंस मेथड को जब हम लोग करते हैं, नहीं हाँ एक मेथड रह गया था, वो हमारे पास था अल्टरनेटिंग डायरेक्ट इम्प्लिसिट मेथड। उसको आप लोगों ने कैसे करना है वो यहाँ पे देखें। आप लोगों ने 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया, वो आप लोगों ने लिख लिया। अब 5 पॉइंट फार्मूला जब हम लिखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस साइड पे आपने आई वाली वैल्यूज़ निकाल लेनी है, मतलब जहाँ पे आई आ रहा ना आई वो हमने साइड पे कर लिया और यहाँ पे i-1 और i+1 ये वाला फैक्टर यहाँ पे ही रहेगा दोनों इक्वेशंस के अंदर। अब 5 पॉइंट फार्मूले में से जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई है ना, थर्ड इक्वेशन इसको कह लें, उसको हमने बनाया है, वहाँ से हम लोगों ने अब जे वाली वैल्यूज़ निकाल ली है। देखें ये जे वाली वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे आई है और j+1 j-1 है, यहाँ पे i+1 i-1 और जे है, मतलब कि हमने जे वाली वैल्यूज़ अलहदा कर ली और इसको आई वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया। ये आई लेवल पे है और ये हमारे पास क्या है, जे लेवल पे हो गया। ये जब हमने इक्वेशंस निकाल ली ना, हमने इसको करना है माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पॉइंट फार्मूला का सिंबल चेंज हो जाएगा। ये 5 पॉइंट फार्मूला का मैं बता रही थी आपको। तो नेक्स्ट आपने इन इक्वेशंस के ऊपर पावर लगा देनी है। यहाँ पे n+1 और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे n लगा देना है। सेकेंडली नीचे जब हम जाएंगे दूसरी इक्वेशन पे तो ये हमारे पास n+2 और यहाँ पे n+1। ये तो इजी था याद करना। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी बताने वाली, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। वो है हमारे पास कि हम लोग इनकी वैल्यूज़ ये देखें, 4 इज़ यूज टू कंप्यूट द वैल्यूज़ ऑफ ऑल मैश पॉइंट्स अलोंग रोज़ और फार्मूलाज कॉलम्स के अलोंग कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अगर वो आपको ये इक्वेशन देता है ना और कहता है कि किसके अलोंग हमारे पास फाइंड होता है, तो आप ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आई आ रहा है ना, सिंपल आई आ रहा है, तो आप इसको कहेंगे ये हमारे पास रोज़ है, ये रोज़ आई को शो करती हैं, ठीक है। और जब ये कॉलम्स हैं ये हमारे पास जे को शो करते हैं। तो जहाँ पे ये खाली जे आ रहा है ना राइट हैंड साइड पे, आप इसको याद कर लें कि ये कॉलम को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था अल्टरनेटिंग डायरेक्ट इम्प्लिसिट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास थी, हाँ
यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसमें सबको कन्फ्यूजन हो रही थी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 पॉइंट फार्मूला जब हम लोग बनाते हैं तो एच इज़ इक्वल्स टू के नहीं होता तो क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, लगा लिया, तो ये हमारे पास फार्मूला कैसे आता है। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा सारा सॉल्व हुआ मिला मुझे तो ये इस तरह से होता है सॉल्व। तो आप इसको यहाँ से देख के गाइडेंस लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पेपर में वो देते नहीं हैं, और दे भी तो आप बस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लिखें और यहाँ पे नेक्स्ट नीचे ये वाली इसकी जो फॉर्म आती है ना फार्मूले की, ये वाली, ये लिख दें तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सेकेंडली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने थे, मैं आपको वो करवाती हूँ। ये वाले इसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लें। ये 5 पॉइंट फार्मूला या पॉइसन इक्वेशंस के लिए है। द सोल्यूशन ऑफ इलिप्टिकल इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इलिप्टिकल इक्वेशन कौन सी होती है? लेप्लास होती है। जैकोबी सिमिलर होता है गॉस सीडल की तरह, और ये मोर इटरेशन दोनों में चाहिए होती है। ये चीज़ हमारे पास फाल्स होती है। नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ एन नाउन यूजिंग बैक सब्सटीट्यूशन, ये आप लोग इसको देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये दिखा दूँ, तो ये याद करना नहीं भूलिएगा। सेकेंडली एक और बात थी कि इसके अंदर लेक्चर नंबर 45 मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ईजी है, मेथड ऑफ लाइंस। तो आप अगर उसको एलएमएस से ही एक दफ़ा सुन लेंगे तो वो सिर्फ इंटीग्रेशन और आइगन वैल्यूज़ निकालने वाला, तो ये तो इस लेवल पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 3 टाइम लेवल स्कीम कैसे है। यहाँ पे देखें ये n+1 है, ये n है और ये n-1 है, तो ये 1 2 और 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 लेवल हो गया। स्टैंडर्ड डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला जब हम आते हैं तो हम उसको 45 डिग्री तक रोटेट करते हैं। ये वाली एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सोल्व हुए थे, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यही है कि दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।